दोस्तों सोचो एक ऐप आपके फोन में है जो आपको एक क्लिक में पैसा जीतने का सपना दिखाता है। शुरू में छोटी जीत होती है तो हमें लगता है कि इजी मनी है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और हर बार आप अपना पैसा लगाते जाते हो और आखिर में आपके पास बचता है सिर्फ लॉस, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। यही वजह है कि इंडिया में बेटिंग एप्स को बैन करने की शुरुआत हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार ने क्लियरली कहा है कि बेटिंग और गैम्बलिंग डिजिटल फॉर्म में जो भी हैं यूथ के लिए एक साइलेंट डेंजर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये एप्स एडिक्शन क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल बर्बादी का रीज़न बनते हैं, फैमिली रिलेशन तोड़ देते हैं और साइकोलॉजिकल हेल्थ को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए 2025 में सरकार ने पार्लियामेंट में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया, जिसमें क्लियर लिखा है कि रियल मनी बेटिंग एप्स को इंडिया में कम्प्लीटली बैन किया जाएगा, जबकि ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को अलाउ किया जाता रहेगा। मतलब क्रिकेट, फैंटेसी या ई स्पोर्ट्स कंपटीशन जहां स्किल का रोल है उनको रेगुलेट करके चलाने दिया जाएगा, लेकिन गैम्बलिंग टाइप एप्स जो सिर्फ चांस और पैसे पर चल रहे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सिर्फ एडिक्शन ही रीजन था क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बेटिंग एप्स का यूज मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टैक्स इवेजन और हत्या की टेरर फाइनेंसिंग तक के लिए हो रहा था। बहुत सी जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड्स की और पता चला अकाउंट्स फ्रीज करने के बाद कि हजारों करोड़ रुपए इलीगल रूट से बाहर भेजे जा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बड़े प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11, MPL, पोकरबाजी ने अपने बेटिंग फीचर्स इमीडिएटली बंद कर दिए हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही जियो फेंसिंग और ऐप ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा जो ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि यूथ सोशल मीडिया पे इनके ग्लैमराइज्ड एड्स देख के फंस रहे थे। और जब एक स्टूडेंट या एक यंग प्रोफेशनल अपने सैलरी या पॉकेट मनी को ऐसे एप्स में लगाकर हार जाता है तो वो डिप्रेशन और कभी कभी क्राइम तक की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए इस बैन को सिर्फ लीगल नहीं बल्कि सोशल नेसेसिटी भी माना जा रहा है। अब लोगों का एक डाउट है कि क्या सभी गेम्स बैन हो जाएंगे, तो यहाँ एक डिफरेंस समझना जरूरी है। स्किल बेस्ड गेम जिसमें जीतने का चांस आपकी नॉलेज और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जैसे चेस, ई स्पोर्ट्स, रमी टूर्नामेंट्स, उनको अलग रेगुलेट किया जा रहा है और एक लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। लेकिन वो गेम्स जहां सिर्फ चांस है, जैसे तीन पत्ती, पोकर, क्रिकेट बैटिंग वगैरह, उन्हें टोटली ब्लॉक किया जा रहा है। और सरकार ने गूगल और मेटा जैसी कंपनीज को भी बुलाया और कहा कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर इलीगल बैटिंग के एड्स या प्रमोशंस तुरंत बंद करें, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल एंगल देखें तो यूथ जो पैसा गैम्बल कर रहे थे उनके लॉसेस की वजह से घर में फाइट्स बढ़ रही थी। छोटे छोटे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के अकाउंट डिटेल्स यूज करके हजारों रुपये उड़ा रहे थे और जब पैसा वापस नहीं आता था तो केस सुसाइड तक पहुंच रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स दोनों ने इसे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की तो इस बैन के बाद एक तरफ सेफ गेमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, नए स्टार्टअप्स जो स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स बन रहे हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी बनेगी जिसमें इलीगल पैसा बाहर नहीं जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, बेटिंग एप्स का बैन सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं बल्कि एक यूथ प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का कदम है, जिससे इंडिया एक सेफर, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग कल्चर की तरफ बढ़ेगा। और हमें भी समझना होगा कि क्विक मनी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क और स्किल्स ही असली जीत दिलाते हैं। इसलिए अपने फ्यूचर को गैम्बल करने से बचाइए और अपने स्किल्स को ग्रो करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बैन लगा दिया है, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सब यूथ की भी है कि हम ऐसे एप्स के जाल में दोबारा ना फंसे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें।
और अगर ये वीडियो आपको जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए क्यों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके।